समाज में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग अपनी चतुर चालाकी पर बड़ा गर्व करते हैं। उन्हें लगता है कि यही तो है दुनियादारी में सफल होने का तरीका। लेकिन अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की नज़र से देखें तो यह चालाकी नहीं, ये कपट है, यानी कि धोखा। और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं, बल्कि एक ऐसा महापाप है जिसके नतीजे इतने गहरे और इतने डरावने हैं कि वो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए आज कपट की इसी असली कर्म कीमत को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये हमारी तथाकथित चतुर चालाकी, जिसे हम अपनी समझदारी का मेडल पहनाते हैं, असल में हमें आध्यात्मिक पतन के किसी गहरे अंधेरे कुएं में तो नहीं धकेल रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे कर्मों की पूरी बुनियाद तय कर देता है। देखिए, इस पूरी बात की जड़ को समझने के लिए ना 2 कानूनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक है जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ताकतवर है वो जिएगा। ये नियम जानवरों पर लागू होता है, लेकिन हम इंसानों के सभ्य समाज में और उससे भी कहीं ऊपर कर्म के इस ब्रह्मांडीय विधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्याय चलता है, और वो है सत्य और कर्म पर आधारित धर्म का न्याय। अब ये जो कपट का जहर है ना, ये भले ही एक हो, पर इसके चेहरे और रूप अनेक हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कैसे अलग अलग भेष बदल कर आता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने हमें पहले ही चेतावनी दी है। सबसे पहला और सबसे आम रूप है ऋण कपट, और इसका मतलब सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। जब कोई किसी का धन, उसकी मेहनत या यहाँ तक कि उसका कीमती वक्त लेकर वापस नहीं लौट आता, तो वो असल में उस इंसान की जिंदगी की ऊर्जा और उसके भरोसे की चोरी कर रहा होता है। और महाभारत का ये सूत्र देखिए कितना गहरा है। ऋणम न शम्यति मृत्युनापि। इसका मतलब है कर्ज मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा कर्म ऋण है जो आत्मा के साथ किसी परछाई की तरह चिपक जाता है और अगले जन्मों तक साथ चलता है। अब आते हैं संकल्प कपट पर। हमारे शास्त्र कहते हैं वचन भ्रंशो धर्म भ्रंशा। इसका सीधा सा मतलब है वचन टूटा तो समझिए धर्म की नींव ही टूट गई। जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो वो सिर्फ किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, वो अपने ही चरित्र को, अपनी आत्मा की ताकत को अंदर से खोखला कर देता है। फिर है वाणी कपट, यानी अपनी बातों से, अपनी जुबान से धोखा देना। सोचिए, वाणी को, हमारी आवाज को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है, और जब कोई इसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए, झूठ फैलाने के लिए या आधा अधूरा सच बोलकर लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए करता है, तो वो सबसे पहले अपनी ही आत्मा को मैला कर रहा होता है। और अब आता है कपट का सबसे भयानक, सबसे खतरनाक रूप, धार्मिक कपट। ये इसलिए सबसे ज्यादा घातक है क्योंकि इसमें इंसान भगवान और धर्म को ही अपनी ढाल बना लेता है। वो बाहर से तो बहुत बड़ा भक्त और धर्मात्मा दिखने की कोशिश करता है, पर अंदर अंदर उसके कर्म अधर्म और पाप से सने होते हैं। लोगों में अक्सर एक भ्रम होता है कि कर्म का फल तो पता नहीं कब मिलेगा, शायद अगले जन्म में। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। कपट के इस कर्म ऋण की पहली किश्त तो इसी जिंदगी में चुकानी पड़ती है, यहीं इसी दुनिया में। और ये कीमत कैसे वसूली जाती है? धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगता है। घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, यानी समृद्धि का नाश होने लगता है। घर में बेवजह के झगड़े और बीमारियां अपना स्थायी डेरा डाल लेती हैं। समाज में इज्जत, मान सम्मान, भरोसा सब खत्म हो जाता है। चलते हुए काम धंधे में ऐसी रहस्यमयी रुकावटें आने लगती हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मन में एक गहरी बेचैनी हमेशा बनी रहती है, और बड़े बड़े प्लान्स मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले ढह जाते हैं। ये तो वो हिसाब है जो फिर भी इन आंखों से दिख जाता है, पर असली खेल, और कहूं तो असली डर, उस अदृश्य हिसाब का है। वो कॉस्मिक बिल जिससे दुनिया की कोई भी चतुर चालाकी किसी को बचा नहीं सकती। ये जो कर्म का अदृश्य न्याय है ना, ये 3 स्टेज में काम करता है। सबसे पहला झटका लगता है पितृदोष के रूप में। जैसे ही इंसान कपट का रास्ता चुनता है, उसके पुरखों का जो एक सुरक्षा कवच होता है वो तुरंत हट जाता है। फिर दूसरा चरण शुरू होता है, जहां नेगेटिव ग्रह दोष एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, यम दंड, जब धर्मराज यम के सामने कर्मों का अंतिम फैसला होता है। और देखिए ये कनेक्शन कितना सीधा और वैज्ञानिक है। कपट करना यानी सीधा सीधा न्याय के देवता शनिदेव को न्योता देना, जो फिर हर काम में अड़चन डालते हैं और देरी करवाते हैं।
राहु दिमाग में ऐसा गहरा भ्रम भर देता है कि सही गलत का फैसला करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और जब चंद्रमा पर असर पड़ता है तो मन की शांति, इमोशनल बैलेंस सब तहस-नहस हो जाता है। अब बात करते हैं उस अंतिम सच की जिससे शायद सबसे ज्यादा डरना चाहिए। इस जिंदगी के बाद क्या? कपट का ये जो फाइनल सेटलमेंट है, आखिर वो कैसे होता है? ये सवाल शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड की इस न्याय व्यवस्था में कोई भी खाता अधूरा नहीं छोड़ा जाता। हर एक कर्म का हिसाब होना तय है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही डरावनी जगह का जिक्र आता है, असत्यलोक। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे घने कोहरे की जो किसी और ने नहीं बल्कि आत्मा ने खुद अपने ही बोले हुए झूठ और किए हुए धोखे से बनाया है। और अब वो उसी में हमेशा हमेशा के लिए भटकने को मजबूर है। ये वो नर्क है जिसे इंसान ने अपनी ही चतुर चालाकी से खुद अपने लिए तैयार किया है। और जो लोग धर्म का चोला ओढ़कर पाप करते हैं, उनके लिए तो गरुड़ पुराण की ये चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। धर्मो वेश धराह पापी नरकम यात्य संचयम, यानी धर्म के वेश में पाप करने वाला बिना किसी संदेह के नरक को जाता ही जाता है। तो इन सब भयंकर नतीजों को जानने के बाद सवाल उठता है कि फिर रास्ता क्या है? इस कपट के जहर की दवा क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, धर्म। देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है, एकदम सीधा। एक तरफ है कपट का रास्ता, जिसमें शायद पल भर का फायदा दिख जाए, पर जिसका अंत है कर्म का बंधन, दुख और रूहानी अंधेरा। और दूसरी तरफ है धर्म का रास्ता। हाँ, शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, पर यही वो रास्ता है जो सच्ची आज़ादी, मन की शांति और परमात्मा की सुरक्षा तक लेकर जाता है। और शास्त्रों का ये मूल मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब है, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये एक तरह की कॉस्मिक गारंटी है जो कभी फेल नहीं होती। तो चलिए, इस पूरी बात को ऋषियों के एक बहुत गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। ये विचार करने लायक बात है कि जो इंसान हम दुनिया के सामने हैं, क्या अकेले में भी हम वही इंसान हैं? क्योंकि कर्म का लेखा जोखा अदृश्य है पर अटल है, और मंजिल तक सिर्फ वही पहुंचता है जो अंदर और बाहर से एक हो। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।